अगर आप पेपर देने के लिए जा रहे हैं तो पेपर देने से पहले इन प्रश्नों को ज़रूर देखकर जाइएगा। बिल्कुल सिलेक्टेड क्वेश्चंस हैं, पेपर में आपको यही प्रश्न मिलेंगे। वीडियो को पूरा वॉच कीजिएगा। और जो भी नए बच्चे हैं जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल ऑन करना ना भूलें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जिन बच्चों का आज की डेट में एग्ज़ाम है यूपी पुलिस कांस्टेबल का 23 अगस्त को, पेपर देने से पहले इन प्रश्नों को देख लीजिए। यही प्रश्न आपको पेपर में मिलेंगे। अगर ना मिले तो आप पेपर देने के बाद हमसे बात कीजिएगा, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन देखेगा क्या है। पहला क्वेश्चन रहेगा, निम्नलिखित सभ्यताओं का उत्तर से दक्षिण का सही क्रम कौन सा है। निम्नलिखित सभ्यताओं का उत्तर से दक्षिण का सही क्रम कौन सा होगा। एज़टेक, माया, मुइस्का, इंका। डी ऑप्शन जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए निशान ज़रूर लगे हैं, एक बार प्रश्न देख कर जाइएगा आप लोग, क्योंकि पढ़ने का जो समय था वो ख़त्म हो चुका है। ऋग्वेद है, तो ऋग्वेद क्या है। ऋग्वेद जो है ना ये स्त्रोतों का संकलन है। क्या है, स्त्रोतों का संकलन। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, बुद्ध द्वारा रूपांतरित निम्न व्यक्तियों में से कौन सा अंतिम था। बुद्ध द्वारा रूपांतरित निम्न व्यक्तियों में से कौन अंतिम था। सुबुद्ध। ऑप्शन नंबर डी जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, निम्नलिखित शासकों में से किसके लिए एका ब्राह्मण प्रयुक्त हुआ है। प्रश्न में क्या पूछा जा रहा है कि किसके लिए एका ब्राह्मण प्रयुक्त हुआ है। गौतमी पुत्र सातकर्णी के लिए एका ब्राह्मण प्रयुक्त हुआ है। समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति करने वाले स्तंभ पर निम्नलिखित में से किसका लेख मिलता है। समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति वाले स्तंभ पर निम्नलिखित में से किसका लेख मिलता है। जहांगीर का लेख मिलता है। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर आपको एक बात और ध्यान में रखना है कि जहांगीर ने गुरु अर्जुन देव की हत्या करवाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। शातवाहन स्वर्ग, ये सुमेलित नहीं है। तो सी ऑप्शन जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेगा, निम्नलिखित में से किसका शिखर द्रविड़ शैली में बना हुआ है। किसका शिखर द्रविड़ शैली में बना हुआ है। ग्वालियर का तेली मंदिर जो है ना ये शिखर द्रविड़ शैली में बना हुआ है। निम्नलिखित में से कौन सी इल्तुतमिश के राज्यकाल में सल्तनत की राजधानी थी। कौन सी इल्तुतमिश के राज्यकाल में सल्तनत की राजधानी थी। दिल्ली। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा राजा मोहम्मद गौरी द्वारा चंदावर के युद्ध में पराजित किया गया था। कन्नौज के जो राजा जयचंद है ना, गौरी ने इन्हें चंदावर के युद्ध में इन्हें पराजित भी कर दिया था और इन्हें मार भी दिया था। तो ये आपको ध्यान में रखना है। और चंदावर का जो युद्ध हुआ था वर्ष 1194 ईस्वी को हुआ था। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, निम्नलिखित में से किस परिवार ने सर्वप्रथम अकबर के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित किए थे। किस परिवार ने सर्वप्रथम अकबर के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित किए थे। कछवा। ऑप्शन नंबर सी जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसने महाभारत का फारसी में अनुवाद किया था। महाभारत का फारसी में अनुवाद किसने किया था। अब्दुल कादिर बदायूनी। ऑप्शन नंबर ए जो है ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा सभी बच्चे, निम्नलिखित में से किसका मकबरा भारत से बाहर स्थित है। किसका मकबरा भारत से बाहर स्थित है। जहांगीर का मकबरा जो है ना ये भारत में स्थित नहीं है। अगला प्रश्न देखेगा, असम में सर्वप्रथम चाय कंपनी की स्थापना कब हुई थी। असम में सर्वप्रथम चाय कंपनी की स्थापना वर्ष 1839 में हुई। तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। असम में सर्वप्रथम चाय कंपनी की स्थापना कब हुई थी। 1839 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा मेरे प्यारे साथियों, अगला प्रश्न हमारा है 1857 के विद्रोह के दौरान
बहादुर शाह ने किसे साहब ए आलम बहादुर का खिताब दिया था? किसे दिया था? बख्त खान को दिया था। तो बख्त खान आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए तथा सूची के नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर का चयन कीजिए। आंसर की मैं अगर बात करूं, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका ए। अब सुमेल कैसे करना है वो भी देख लीजिए। फ्रेंच का हो जाएगा पांडुचेरी से, ठीक है, और पोर्टुगीज़ इसका गोवा से हो जाएगा, डेनिश डेन, ट्रान के बाद डच मद्रास। इस प्रकार से जो है आप लोग सुमेल कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर का चयन करना है आप लोगों को। तो इसमें जो आपका ए वाला ऑप्शन जो है ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, सॉरी डी वाला ऑप्शन। इसमें यह बोला जा रहा है कि जो ए है ये गलत है और जो आपका आर है ये सही है। गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? वर्ष 1931 में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का दूसरा जो गोलमेज सम्मेलन हुआ था 1932 में, भाग लेना अंतर्निहित था। तो दूसरा गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? 1932 में। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, सूची को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए तथा सूची के नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर का चयन कीजिए। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। अब सुमेल कैसे करना है, जैसे कि नाना साहेब, इनका संबंध कानपुर से हो जाएगा, नाना साहेब का, और नवाब हामिद अली खान का संबंध दिल्ली से हो जाएगा, और मौलवी अहमूद उल्लाह का संबंध लखनऊ से, और मनीराम दीवान का संबंध असम से हो जाएगा। तो इस प्रकार से जो है आप लोग सुमेल कर सकते हैं। सेशन को शेयर कर दीजिए बच्चा और वीडियो को लाइक कर दीजिए। निम्नलिखित विवरण पर विचार कीजिए। 1853 में जन्मे थे, पश्चिमी भारत के पारसी थे। ये इंडियन स्पेक्टेटर तथा वॉइस ऑफ इंडिया के संपादक थे। ये एक समाज सुधारक थे और सम्मति आयु अधिनियम 1891 के पक्ष में प्रमुख संघर्षकर्ता थे। उपयुक्त पैराग्राफ किसके विषय में है? तो ये पैराग्राफ किसके विषय में ये आपसे पूछा जा रहा है। तो ये जो पैराग्राफ देख रहे हैं B.M. मालावारी के विषय में है, B.M. मालावारी। तो ऑप्शन नंबर वी जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चंस की। अगस्त 1925 में सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली का अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन था? विट्ठल भाई पटेल। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित संस्थाओं पर विचार कीजिए। ऑप्शन नंबर ए जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। बंग भाषा प्रकाशिका सभा, लैंड होल्डर्स सोसाइटी, बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी, इंडियन लीग, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे, निम्नलिखित युगों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है ये आपसे पूछा जा रहा है। राधा कमल मुखर्जी, अवध इन रिवोल्ट 1857 से 1858। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, ये सुमेलित नहीं है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर। भारतीय वन सर्वेक्षण के रिपोर्ट के अनुसार भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में भौगोलिक क्षेत्र का सर्वाधिक प्रतिशत वन क्षेत्र है? मिजोरम। ऑप्शन नंबर सी जो है ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे, अपनी पुस्तक इंट्रोड्यूसिंग कल्चरल ज्योग्राफी में J.E. स्पेंसर एवं W.L. टॉमस ने विश्व को कितने सांस्कृतिक विश्व में विभाजित किया है? 9। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? कौन सा सही सुमेलित नहीं है ये प्रश्न में पूछा जा रहा है आपसे कि कौन सा सुमेलित नहीं है। गेहूं शुष्क सम्राट ये सुमेलित नहीं है, तो सी और पी ऑप्शन जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर। निम्नलिखित में से किसे जिले में मार्ग मृदा पाई जाती है? एक बार मेरे पर विश्वास कीजिएगा, पूरा वीडियो देखिएगा, आपके समझ में आ जाएगा। इसमें मैंने हर टाइप के क्वेश्चन मैंने लिए हैं, कानपुर, प्रतापगढ़, सीतापुर, झांसी।
तो झांसी आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, मार्ग मृदा कहाँ पर पाई जाती है? झांसी में पाई जाती है। भारत में फसलों की बुआई के अंतर्गत शुद्ध क्षेत्रफल है लगभग, भारत में फसलों की बुआई के अंतर्गत शुद्ध क्षेत्रफल है लगभग कितना? 14 करोड़ हेक्टेयर। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस कण का व्यास 0.002 मिमी से कम होता है? मृत्तिका। ऑप्शन नंबर ए जो है ये सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे। राष्ट्रीय वन नीति 1952 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा वन का संवर्ग नहीं है? राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार कौन सा वन का संवर्ग नहीं है? आंसर हो जाएगा राष्ट्रीय उद्यान, यानी ऑप्शन नंबर वी जो है ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे। निम्नलिखित में से कौन जैविक संसाधन नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा जैविक संसाधन नहीं है ये पूछा जा रहा है। शुद्ध जल जो कि एक जैविक संसाधन नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ए जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। स्ट्रेट लाइट होता है, स्ट्रेट लाइट अधिक ऊंचाई पर समताप मंडल में स्थापित वायु पोत। सी ऑप्शन जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा। नीली नील डब्ल्यू नाइल, नीली नील ब्लू नाइल नदी निम्नलिखित में से किस झील से निकलती है? शायद ये आपने पहली बार सुना हो। नीली नील व्यू नाइल नदी ये कहाँ से निकलती है? तो ये निकलती है ताना झील से। तो ऑप्शन नंबर वी जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। अगला प्रश्न नंबर है गाइस कि निम्नलिखित सागरों का पश्चिम से पूर्व क्रम कौन सा है? भूमध्य सागर, काला सागर, कैस्पियन सागर, अरल सागर। ऑप्शन नंबर सी जो है ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। सूची को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। सूची के नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर का चयन कीजिए। ऑप्शन नंबर ए जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। अब सुमेल कैसे करना है वो भी देख लीजिए आप लोग। आर्कटिक सागर का लीना से हो जाएगा, प्रशांत महासागर आमूर हो जाएगा, फारस की खाड़ी टिग्रिस हो जाएगा और अरब सागर का माही से हो जाएगा। तो इस प्रकार से जो है आप लोग सुमेल कर सकते हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न क्या है कि करीबा बांध ये निर्मित है? तो करीबा बांध जो है ना ये जाम्बेजी नदी पर निर्मित है। ऑप्शन नंबर वी जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। जनसंख्या वृद्धि के स्वरूप को एक दीर्घ कालावधि में घटित क्रमिक परिवर्तन को क्या कहते हैं? जनसंख्या वृद्धि के स्वरूप को एक दीर्घ कालावधि में घटित क्रमिक परिवर्तन को क्या कहा जाता है? जननांगीय संक्रमण। ऑप्शन नंबर ए जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। यूपी 2011 की भारत की जनगणना के अनुसार साक्षरता दर कितनी थी? तो यूपी 2011 की भारत की जनगणना के अनुसार तो साक्षरता दर थी 67.68% थी। 67.68%। निम्नलिखित में से किस राज्य की जनसंख्या सर्वाधिक है? उत्तर प्रदेश राज्य की जो जनसंख्या है वो सर्वाधिक है। जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से किसमें जनसंख्या घनत्व सबसे कम है? उत्तर प्रदेश। तो ऑप्शन नंबर ए जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। 2011 की भारत की जनगणना के लिए निम्नलिखित में से कौन सा आदर्श वाक्य उपयोग किया जाता था? आवर सेंसस आवर फ्यूचर। निम्नलिखित राज्यों का 2011 जनगणना के उनके नगरीकरण के अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए तथा राज्यों के नीचे दिए कोड से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो ऑप्शन नंबर ए जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। तीसरे पे क्या हो जाएगा? गोवा, दूसरे पे मिजोरम, तीसरे पे तमिलनाडु और चौथे पे केरल आ जाएगा। तो इस प्रकार से जो है आप लोग मिलान कर सकते हैं। अगला प्रश्न हमारा है गाइस, निम्नलिखित में से किस राज्य में 2011 के जनगणना के अनुसार 10 लाख प्लस के नगरीय समूह नहीं हैं? निम्नलिखित में से किस राज्य में 2011 के जनगणना के अनुसार 10 लाख प्लस के नगरीय समूह नहीं हैं? ओडिशा सही आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखेगा।
भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या निम्नलिखित नगरीय युग्मों में से किसमें दर्शित हुई? किसमें दर्शित हुई है? मुंबई एवं दिल्ली। देखिए इसमें टिक तो लगे हैं, लेकिन इन क्वेश्चंस को देख लीजिए आप लोग। टिक की बात छोड़िए कि टिक लगे या नहीं लगे हैं, ये प्रैक्टिस कराने के लिए सिर्फ लाया हूँ, देखने के लिए, क्योंकि यहाँ से प्रश्न जरूर पेपर में पूछे जाएंगे। अगर ना पूछे जाएँ तब आप हमसे बात करना। अगला प्रश्न क्या है? 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या विश्व की जनसंख्या का कितना प्रतिशत है? 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या विश्व की जनसंख्या का कितना प्रतिशत है? 17.31। तो ऑप्शन नंबर ए जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे। निम्नलिखित में से कौन एक भारतीय संविधान के अंतर्गत आपात की उद्घोषणा का आधार नहीं हो सकता? आंतरिक अशांति। ऑप्शन नंबर डी जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान के अंतर्गत सही सुमेलित नहीं है? भारतीय संविधान के अंतर्गत कौन सही सुमेलित नहीं है, ये प्रश्न में पूछा जा रहा है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है अधिकरण भाग 10। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा। भारतीय संविधान के प्राधिकृत हिंदी पाठ को निम्नलिखित संविधान संशोधनों में से किसके द्वारा प्रकाशित करने के लिए अधिकृत किया गया है? किसके द्वारा अधिकृत किया गया है? 58वां संशोधन 1987। तो बी ऑप्शन जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा। निम्नलिखित में से किस भारतीय पंचवर्षीय योजना में सभी विकासात्मक प्रयासों के सार के रूप में मानव विकास को मान्यता दी गई? कौन सी योजना में? पंचवर्षीय योजना में, 8वीं पंचवर्षीय योजना में। ऑप्शन नंबर वी जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा है सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम विकास अधिनियम MSMED ये कब पारित हुआ था? तो ये गाइस पारित हुआ था वर्ष 2006 ईस्वी में। तो बी ऑप्शंस जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। उपभोक्ता सहकारी भंडार स्थापित किए जाते हैं। तो उपभोक्ता सहकारी भंडार जो है ना सदस्यों के द्वारा स्थापित किए जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। सेबी अधिनियम पारित हुआ था। तो सेबी अधिनियम जो है ना ये पारित हुआ था वर्ष 1992 में। तो ऑप्शन नंबर सी जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है? निम्नलिखित में से कौन ट्रांजिस्टर का एक महत्वपूर्ण भाग है? ट्रांजिस्टर का महत्वपूर्ण भाग को क्या कहते हैं? जर्मेनियम कहते हैं। क्या कहते हैं? जर्मेनियम। थोड़ा सा धुंधला है, बात देख लीजिएगा आप लोग, ठीक है? वीडियो की क्वालिटी बढ़ा लीजिए। निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित है? कौन सही सुमेलित है? थर्मोरजिस्टर, इलेक्ट्रॉनिक थर्मामीटर, ये सही सुमेलित हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। निम्नलिखित में से किसका उपयोग विस्फोटक के उत्पादन में किया जाता है? किसका उपयोग विस्फोटक के उत्पादन में किया जाता है? ग्लिसरॉल। ऑप्शन नंबर ए जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। निम्नलिखित में से किसका उपयोग दिया सलाई के निर्माण में किया जाता है? किसका उपयोग दिया सलाई के निर्माण में किया जाता है? लाल फास्फोरस। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सही रूप से सुमेलित नहीं है? घटपर्णी, परजीवी, आवर्तबीजी। ऑप्शन नंबर डी जो है ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। करनाल वट रोग है। करनाल वट रोग किसका है? गेहूं फसल का। तो ऑप्शन नंबर वी जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा सांप के जहरीले विषदंत होते हैं रूपांतरित रूप है। सांप के जहरीले विषदंत होते हैं, ये किसका रूपांतरित रूप है? जंबिका दंत के। तो ऑप्शन नंबर डी जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा बर्ड फ्लू का कारक है? बर्ड फ्लू का कारक है H5N1।
ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? विटामिन डी वर्धनता, ऑप्शन नंबर डी जो है सही हो जाएगा, क्योंकि विटामिन डी की कमी से सूखा रोग होता है, और विटामिन ए की कमी से रतौंधी, विटामिन B3 की कमी से पेलाग्रा, फोलिक एसिड से रक्ताल्पा, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, पारिस्थितिकीय पदछाप के माप की इकाई क्या है? पारिस्थितिकी पदछाप के माप की इकाई, तो इसकी इकाई होती है भूमंडलीय हेक्टेयर। ऑप्शन नंबर ए जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर। निम्नलिखित में से छत्तीसगढ़ में स्थित क्या है? छत्तीसगढ़ में स्थित है, छत्तीसगढ़ में इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान स्थित है, तो सी ऑप्शन जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, भारत के समस्त राज्यों में क्षेत्रफलानुसार उत्तर प्रदेश का क्या स्थान है? क्षेत्रफल के अनुसार उत्तर प्रदेश का पहला स्थान है चौथा। ऑप्शन नंबर डी जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसका जन्म आगरा में हुआ था? मिर्जा गालिब का जन्म आगरा में हुआ था। निम्नलिखित में से किस नगर में राजकीय ललित कला अकादमी उत्तर प्रदेश में अवस्थित है? ललित कला अकादमी जो है ना ये लखनऊ में अवस्थित है, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री थी? श्रीमती सुचेता कृपलानी ये उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री थी, तो ये आपको ध्यान में रखना है। निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? लखीमपुर खीरी नक्काशीदार काष्ठ शिल्प, ये सुमेलित नहीं है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से किस स्थान पर पूर्णिया मेला का आयोजन किया जाता है? देखिए पूर्णिया मेला का आयोजन जो है ना गोवर्धन में किया जाता है, तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए, तो बी ऑप्शन जो है ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सुमेल कैसे करना है वो भी जान लीजिए आप लोग। अलीगढ़ का ताले से हो जाएगा, चूड़ियाँ फिरोजाबाद, पीतल के बर्तन मुरादाबाद, विद्युत करगा के उत्पाद तांडा, इस प्रकार से जो है आप लोग सुमेल कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा अभ्यारण्य सही सुमेलित नहीं है? कौन सा अभ्यारण्य सही सुमेलित नहीं है? नवाबगंज इलाहाबाद, ऑप्शन नंबर वी सही हो जाएगा। ठीक है, तो नवाबगंज पश्चिमी बिहार जो है ना ये उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले में है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। सो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि किस वर्ष भारतीय नाट्य अकादमी की स्थापना हुई थी? किस वर्ष हुई थी? वर्ष 1975 में भारतीय नाट्य अकादमी की स्थापना हुई थी, तो ऑप्शन नंबर ए जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से किस स्थान को सितार और सुरबार संगीत के इमदाद गाना घराने के लिए जाना जाता है? ये आपको बताना है। इटावा को जाना जाता है, तो सी ऑप्शन जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से किसने शंभू महाराज को हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत की शिक्षा दी? किसने दी थी ये प्रश्न में पूछा जा रहा है। रहीमुद्दीन खान, ऑप्शन नंबर वी जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर। निम्नलिखित में से कौन परमवीर चक्र विजेता नहीं है? नीरज कुमार सिंह ये परमवीर चक्र विजेता नहीं है, तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से किसने पॉलिटिक्स इन इंडिया पुस्तक लिखी थी? पॉलिटिक्स इन इंडिया पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी? रजनी कोठारी के द्वारा लिखी गई थी, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे, निम्नलिखित में से कौन सही रूप से सुमेलित नहीं है? देखिए विलायत खान का संबंध सितार से हो जाएगा, अल्लाह रखा खा तबला से, हरि प्रसाद चौरसिया का बांसुरी से हो जाएगा, लेकिन अमजद अली खान का
पखावज से नहीं होगा। अमजद अली खान का सरोज वादक से होगा। और ये किस घराने से हैं अमजद अली खान? तो ये ग्वालियर के सेनिया वंशज के घराने से, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन लोक संस्कृति को स्पष्ट करता है? सामान्य लोगों की सांस्कृतिक परिपाटी, सी ऑप्शन जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। विनिमय साध अभिलेख अधिनियम प्रभावकारी हुआ, तो ये प्रभावकारी हुआ था 1882 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर वी जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन है उनकी प्रैक्टिस कर लीजिए। सुलभ का उपयुक्त विपरीत अर्थक शब्द क्या होता है? दुर्लभ होता है। क्या होता है? दुर्लभ। अगला प्रश्न देखिएगा, दीर्घायु का विलोम शब्द क्या होगा? तो दीर्घायु का विलोम शब्द होता है अल्पायु। क्या होता है? अल्पायु। व्यष्टि का विपरीत अर्थक शब्द क्या होता है? तो व्यष्टि का विपरीत अर्थक शब्द होता है समष्टि। समष्टि। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, उपमेय का सर्वथा उपयुक्त विपरीत अर्थक शब्द क्या होगा? उपमेय अनुपमेय होता है, तो सी ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे, भूगोल का विपरीत अर्थक शब्द क्या होता है भाई? तो भूगोल का विपरीत अर्थक शब्द होता है खगोल। क्या होता है? खगोल। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। सहयोगी का सर्वथा उपयुक्त विपरीत अर्थक शब्द क्या होता है? तो सहयोगी का सर्वथा उपयुक्त विपरीत अर्थक शब्द होता है प्रतियोगी। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। जोड़ का उपयुक्त विपरीत अर्थक शब्द क्या होता है? तो जोड़ का उपयुक्त विपरीत अर्थक शब्द होता है घटाव। क्या होता है? घटाव। अच्छा, तृष्णा का उपयुक्त विपरीत अर्थक शब्द क्या होगा? तृष्णा का विपरीत अर्थक शब्द होता है वितृष्णा। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। निषिद्ध का सर्वथा उपयुक्त विपरीत अर्थक शब्द क्या होता है? निषिद्ध का, तो निषिद्ध का उपयुक्त विपरीत अर्थक शब्द होता है विहित। क्या होता है? विहित। कम पढ़िए, लेकिन ऐसा पढ़िए जो प्रश्न पेपर में पूछा जाए। पर्यायवाची की दृष्टि से एक वर्ग शुद्ध है। सिंह, पंचानन, नाहर, मृगारी, ये जो है सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से एक पत्थर का पर्यायवाची शब्द नहीं है। पशम। पशम जो है ना, ये पत्थर का पर्यायवाची शब्द नहीं है। सी ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। जब पत्थर के पर्यायवाची शब्द क्या क्या होते हैं? प्रस्तर, उपल, पाहन, पाषाण, अश्म, शिला, ये सभी शब्द पत्थर के पर्यायवाची शब्द होते हैं। यमुना का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो तनुजा जो है ना, तनुजा, ये यमुना का पर्यायवाची शब्द नहीं है। रविजा जैसे कि हुआ, रविजा हुआ, सूर्य सुता हुआ, अर्कजा हुआ, कृष्णा हुआ, कालिंदी हुआ, ये सभी शब्द यमुना के पर्यायवाची शब्द होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित शब्दों में से एक शब्द शंकर का पर्यायवाची शब्द है। तो शशधर जो है ना, ये शंकर का पर्यायवाची शब्द नहीं है। ठीक है, जैसे कि लटास हुआ, गंगाधर हुआ, त्रिलोचन हुआ, और भी होते हैं, महेश, शिव, महादेव, ये सभी शब्द शंकर के पर्यायवाची शब्द होते हैं। निम्नलिखित में से एक आम का पर्यायवाची शब्द नहीं है। अम्बु जो है ना, अम्बु, ये आम का पर्यायवाची शब्द नहीं है। जैसे कि अति सौरभ हुआ, शयकार हुआ, रसाल हुआ, आम्र हुआ, फल श्रेष्ठ हुआ, अमृत फल हुआ, ये सभी शब्द ये आम के पर्यायवाची शब्द होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से एक विष्णु का पर्यायवाची शब्द नहीं है। कमलासन जो है ना, ये विष्णु का पर्यायवाची शब्द कमलेश हुआ, कमलाकांत हुआ, कमलापति हुआ, और लक्ष्मीपति हुआ, श्रीपति हुआ, चक्रपाणी हुआ, जनार्दन हुआ, हरि हुआ, नारायण हुआ, ये सभी शब्द विष्णु के पर्यायवाची शब्द होते हैं। स्वर्ग का पर्यायवाची शब्द नहीं है। स्वर्ग का पर्यायवाची शब्द हिरणा जो है ना, हिरणा, ये स्वर्ग का पर्यायवाची शब्द नहीं है। हेम जैसे कि हुआ, हाटक हुआ, कलधौत हुआ, और स्वर्ण हुआ, और आपका कंचन हुआ, ये सभी शब्द स्वर्ग के पर्यायवाची शब्द हो जाए। सॉरी, स्वर्ण की बात हो रही है। स्वर्ण का पर्यायवाची शब्द नहीं है।
तो हिरणा जो है ना ये स्वर्ग का पर्यायवाची शब्द नहीं, स्वर्ण का, स्वर्ग मैं बोल रहा हूँ। पर्यायवाची की दृष्टि से एक वर्ग अशुद्ध है। पर्यायवाची की दृष्टि घर, निकेतन, आयतन, निलय, ये सही हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर वी जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में से एक समुद्र का पर्यायवाची शब्द नहीं है। जलाधिप, जलाधिप जो है ना ये समुद्र का पर्यायवाची शब्द नहीं, तो ये जलधि हुआ, जलधाम हुआ, जलनिधि हुआ, और भी होते हैं जैसे कि सागर हुआ, समुद्र हुआ, ये सभी शब्द समुद्र के पर्यायवाची शब्द होते हैं। अगला प्रश्न देखेगा, निम्नलिखित में से एक नदी का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो त्रिपथगा, ये नदी का पर्यायवाची शब्द नहीं है, जैसे कि निम्नगा, कुलकषा, कुलवती, और भी होते हैं जैसे कि सरिता, नदिया, तटिया, तरनी, अपगा, लहरी, ये सभी शब्द नदी के पर्यायवाची शब्द होते हैं। एक की शुद्ध वर्तनी शुद्ध है, जैसे कि अनानास, अनानास कैसे लिखा जाता है, तो अनानास ऐसे लिखा जाता है, देख लीजिए एक बार आप लोग। एक वर्तनी शुद्ध है, परेपशान, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। पोषक का उपयुक्त विपरीत अर्थक शब्द क्या होता है, तो पोषक का उपयुक्त विपरीत अर्थक शब्द क्या होता है, शोषक होता है, यानी इसका अपोजिट, इसका उल्टा। एक वर्तनी शुद्ध है, उन्नयन, उन्नयन कैसे लिखा जाता है, उन्नयन, उन्नयन ऐसे लिखा जाता है, ठीक है, देख लीजिए एक बार आप लोग जिन बच्चों का आज पेपर है। एक वर्तनी शुद्ध है, आविष्कार कैसे लिखा जाता है, तो आविष्कार ऐसे लिखा जाता है, ऑप्शन नंबर ए जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पर आपको शुद्ध वाक्य की पहचान करनी है, ठीक है। एक पर्वतीय प्रदेश में प्रातःकाल का दृश्य बहुत चित्ताकर्षक होता है, ऑप्शन नंबर ए जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे। एक वर्तनी शुद्ध है, अचौहिणी, अक्सर पेपर में पूछ लिया जाता है अचौड़ी कैसे लिखा जाता है, तो डी ऑप्शन जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला, एक वाक्य शुद्ध है, अच्छे लेखन के लिए शब्द संयम आवश्यक है, ऑप्शन नंबर वी जो है सही हो जाएगा। इसमें भी आपको शुद्ध वाक्य की पहचान करनी थी। शिक्षा प्रणाली जन उपयोगी होनी चाहिए। मदिरा पीने का प्याला के लिए एक शब्द क्या होता है, जो मदिरा का प्याला पीता है उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं चषक, क्या कहते हैं, चषक। जो स्त्री के वशीभूत हो उसको क्या कहते हैं, जो स्त्री के वशीभूत होता है उसको स्त्रैण कहते हैं। एक वाक्य शुद्ध है, गांधी जी चरखा चलाते हैं, ये वाक्य शुद्ध हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे। यहाँ पर आपको शुद्ध वाक्य की पहचान करनी है। स्वामी विवेकानंद का भाषण सुनकर उपहास उड़ाने वाले अमेरिकियों पर घड़ों पानी पड़ गया, ये वाक्य शुद्ध हो जाएगा। सवाल जवाब, बहस, हुज्जत या दिए गए उत्तर पद उत्तर के एक शब्द क्या होता है, प्रति उत्तर होता है। वह कन्या जिसके साथ विवाह का वचन दिया गया हो के लिए एक शब्द क्या होता है, वाग्दत्ता, क्या होता है, वाग्दत्ता, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ऐसी जीविका जिसका कुछ ठीक ठिकाना ना हो के लिए एक शब्द क्या होगा, आकाशवृत्ति, ऑप्शन नंबर वी सही हो जाएगा। मरणासन अवस्था वाला के लिए एक शब्द क्या होगा, मैमत्र हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। जिसे अपनी जगह से अलग कर दिया गया हो के लिए एक शब्द क्या होगा, विस्थापित, उसको कहते हैं, क्या कहते हैं, विस्थापित कहते हैं। बुरे उद्देश्य से की गई गुप्त मंत्रणा के लिए एक शब्द क्या होगा, बुरे उद्देश्य से की गई गुप्त मंत्रणा के लिए एक शब्द क्या होगा, दुरावदिष्यति, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। तद्भव चबूतरा का तत्सम रूप क्या होगा, तद्भव चबूतरा का तत्सम रूप, अगर आप इसका संस्कृत में कन्वर्ट करेंगे तो उसको क्या कहते हैं, चतपाल कहते हैं, क्या कहते हैं, चतपाल, चतपाल। निम्नलिखित में से तद्भव शब्द है, यानी हिंदी भाषा का शब्द, तो पूंजी जो है ना ये हिंदी भाषा का शब्द हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अच्छा, वेद का तत्सम रूप क्या होता है, यानी इसका संस्कृत में जब आप करते हैं कन्वर्ट तो वेत्र होता है, ऑप्शन नंबर वी सही हो जाएगा, ठीक है। युद्ध की इच्छा रखने वाला के लिए युत्सु होता है, ये तो हो चुका है शायद क्वेश्चन।
तैरने या पार होने का इच्छुक के लिए क्या, इसको क्या कहते हैं? तितिक्षु कहते हैं, तितिक्षु। चना का तत्सम रूप क्या होता है? संस्कृत में कन्वर्ट करने पर चना का तत्सम रूप चणक हो जाता है। ऊन का तत्सम रूप क्या होता है? ऊर्ण होता है। क्या होता है? ऊर्ण होता है। थाली का तत्सम रूप क्या होता है? संस्कृत में इसको कन्वर्ट करने पर इसका थाली का तत्सम रूप स्थाली हो जाएगा। जामुन का तत्सम रूप क्या होता है? जम्बू होता है। क्या होता है? जम्बू होता है। एक तत्सम शब्द है डाकनी, जो है ना, ये तत्सम शब्द हो जाएगा। एक तद्भव शब्द है पंजीरी, ये आपका तद्भव शब्द हो जाएगा, यानी हिंदी भाषा का शब्द। इसमें भी आपको तद्भव शब्द की पहचान करनी है, यानी कि अटल जो है ना, ये आपका तद्भव शब्द हो जाएगा। क्वेश्चंस को इसलिए जल्दी जल्दी करें क्योंकि समय नहीं है बिल्कुल भी, और बच्चों को देखना भी है। एक विशेषण शब्द नहीं है, लांछन जो है ना, ये विशेषण शब्द नहीं है, तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। युद्ध देखकर अशोक का कठोर हृदय मोम जैसा पिघल गया, वाक्य में विशेष है हृदय पिघल गया। निम्नलिखित में से शब्दों में से एक विशेषण नहीं है, तो गर्व जो है ना, ये विशेषण शब्द नहीं है। इंद्रिय का विशेषण शब्द क्या होता? तो इंद्रिय का विशेषण शब्द इंद्रिय होता है। एक वाक्य में विशेषण का प्रयोग नहीं हुआ है, एक वह विद्यार्थी है, इसमें विशेषण नहीं हुआ है। भक्त की करुण पुकार सुनकर भक्त वत्सल भगवान दैत्राद हो उठे, वाक्य में प्रयुक्त विशेषकों की दृष्टि से कौन सा युग्म शब्द है? पुकार तथा भगवान। भोले बालक ने क्रूर डाकू की कठोर हृदय में कोमल भावना जगा दी, वाक्य में कितने विशेष हैं? कुल 4। निम्नलिखित में से एक विशेषण शब्द नहीं है, वरदान। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से विशेषण शब्द है महंत। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन रहेगा आज का हमारा, निम्नलिखित में से एक विशेषण शब्द नहीं है, बांका जो है ना, ये विशेषण शब्द नहीं है। तो लगभग हम लोगों ने टोटल 150 क्वेश्चन डिस्कस किए हैं, 150 पूरे के पूरे। तो जिन बच्चों का एग्ज़ाम है, आप एग्ज़ाम देकर देखिएगा, यहाँ से प्रश्न जरूर यहाँ से पूछा जाएगा। एग्ज़ाम देने के बाद आप मिलान कर लीजिएगा, आपको पेपर में यहीं से प्रश्न जरूर मिलेगा एक बार, ठीक है। तो ये प्रश्न कुछ थे आप लोगों के लिए, सिलेक्टेड क्वेश्चन जो मैंने लिए थे आप लोगों के लिए। तो अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। चैनल पर नए हैं, जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल ऑन करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।